बहनों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है? घर में एक ऐसा डिब्बा ज़रूर होता है जिसमें ऐसी चीज़ें पड़ी होती है जिन्हें पिछले 5 साल से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। और मज़ेदार बात क्या है, अगर कोई पूछ ले, दीदी ये रखी क्यों है, तो तुरंत जवाब आता है, अरे कभी काम आ जाएगी। वो कभी कब आएगा ये आज तक किसी को पता ही नहीं। और सिर्फ डिब्बा ही नहीं, अलमारी खोलो, ऐसे सूट मिलेंगे जो शादी के समय खरीदे थे, अब न फैशन में हैं न फिट आते हैं, लेकिन फिर भी बड़े प्यार से टंगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिल कहता है, इतने पैसे दिए थे, फेंकूं कैसे। अब ज़रा किचन में चलते हैं। एक डिब्बे में 10 प्लास्टिक के डिब्बों के ढक्कन, दूसरे में बिना ढक्कन वाले डिब्बे, तीसरे में ऐसे चम्मच जिन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी देखी होगी। और अगर कोई उन्हें हटाने की बात करे तो घर की महिलाएं ऐसे बचाने लगती है जैसे कोई खजाना छीनने आया हो। सच बताइए, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। लेकिन आज मैं सिर्फ घर साफ करने की बात नहीं करूँगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ ज़िंदगी जीने की, ज़िंदगी साफ करने की। क्योंकि घर में रखा हर बेकार सामान सिर्फ जगह नहीं घेरता, वो आपके मन की शांति को घेरता है। और सिर्फ सामान ही नहीं, कुछ लोग भी होते हैं, कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं, कुछ यादें भी होती हैं जो सालों से हमारे दिल में पड़ी रहती हैं और धीरे धीरे हमारी खुशी की सारी जगह घेर लेती है। हम सोचते हैं, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, हर समय थकान क्यों रहती है, मेरा मन खुश क्यों नहीं रहता। कई बार वजह काम का बोझ नहीं होती, वजह होती है फालतू चीज़ों का बोझ। एक बैग अगर 5 किलो का हो तो 5 मिनट उठाना आसान लगता है, लेकिन वही बैग अगर पूरा दिन कंधे पर लटका रहे तो कंधा दर्द करने लगता है। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब हम बेकार सामान, बेकार आदतें, बेकार सोच और बेकार लोगों को ढोते रहते हैं तो धीरे धीरे हम अंदर से थक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी थकान की असली वजह क्या है। आज का वीडियो सिर्फ डीक्लटर का वीडियो नहीं है, ये वीडियो है हर उस महिला के लिए जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है लेकिन खुद के मन की सफाई करना भूल गई है। अगर आप सच में सुकून चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि घर भी हल्का लगे, मन भी हल्का लगे और ज़िंदगी भी मुस्कुराने लगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आज हम सिर्फ सामान नहीं हटाएंगे, आज हम उन बोझों को हटाना सीखेंगे जो सालों से हमारी खुशियों पर कब्जा किए बैठे हैं। और यकीन मानिए, ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ना ज़रूरी नहीं होता। कई बार ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ इतना करना होता है, जो फालतू है उसे हटाना सीखना। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तभी काम आ जाएगा, यही सोच सबसे बड़ा बोझ है। बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज मैं आपके घर आकर सिर्फ आपकी अलमारी खोलूँ तो क्या मुझे ऐसे कपड़े मिलेंगे जिन्हें आपने पिछले 1 साल से पहना ही नहीं? शायद आपका जवाब होगा, हाँ मिलेंगे। और अगर मैं पूछूं, फिर इन्हें रखा क्यों है, तो जवाब लगभग हर घर में एक जैसा होगा, अरे कभी काम आ जाएंगे। यही 4 शब्द
कभी काम आ जाएगा, हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े चोर हैं। ये सिर्फ अलमारी नहीं भरते, ये हमारा मन भी भर देते हैं। ज़रा सोचिए, एक महिला बाजार जाती है, एक नया सूट पसंद आता है, लेकिन जैसे ही अलमारी खोलती है उसे याद आता है जगह ही नहीं। फिर वह क्या करती है? कपड़ों को थोड़ा इधर दबाती है, थोड़ा उधर दबाती है और किसी तरह नया सूट भी टांग देती है। समस्या खत्म हुई? नहीं, समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि हमने जगह नहीं बनाई, हमने सिर्फ बोझ बढ़ा दिया है। एक छोटी सी कहानी। एक घर में दो बहनें रहती थी। पहली बहन की अलमारी इतनी भरी हुई थी कि दरवाज़ा बंद नहीं होता था। दूसरी बहन की अलमारी आधी खाली रहती थी। पहली बहन रोज कहती, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी मुस्कुराती कहती, मेरे पास सब कुछ है। अजीब बात है ना, जिसके पास ज़्यादा था उसे कभी महसूस होती थी, जिसके पास कम था वो संतुष्ट थी। क्यों? क्योंकि संतोष चीज़ों की संख्या से नहीं, स्पष्टता से आता है। जब हमें पता होता है कि हमारे पास क्या है, तब मन शांत रहता है। लेकिन जब हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हो, तो दिमाग भी उलझा रहता है। हम भारतीय महिलाओं के पास कुछ खास चीज़ें होती है। वो स्टील का डिब्बा जिसमें पुराने बटन भरे होते हैं, वो पॉलीथीन जिसमें दूसरी पॉलीथीन रखी होती है, वो डिब्बा जिसमें चार्जर है लेकिन पता नहीं किस चीज़ की, और वो दुपट्टा जो पिछले 8 साल से सिर्फ कभी पहनूंगी की उम्मीद पर टिका है। अगर ये बातें आपके घर में भी है तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं इन चीज़ों की मालिक हूँ या ये चीज़ें मेरी मालिक बन चुकी हैं? क्योंकि जिस सामान की देखभाल मैं आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी मानसिक शांति खर्च होने लगे, वो सुविधा नहीं है, बोझ बन चुका है। याद रखिए, हर चीज़ की एक कीमत होती है। कुछ चीज़ें पैसे से खरीदी जाती है और कुछ चीज़ें आपकी शांति से। अगर कोई पुराना सामान हर महीने साफ करना पड़ता है, हर बार इधर उधर रखना पड़ता है और फिर भी उसका कोई उपयोग नहीं, तो समझ लीजिए आप उसकी कीमत अपने समय से चुका रही हैं। और समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। आज एक घर जाकर सिर्फ एक अलमारी खोलिए, हर चीज़ उठाकर खुद से 3 सवाल पूछिए। नंबर 1, क्या मैंने इसे पिछले 1 साल में इस्तेमाल किया? नंबर 2, क्या यह सच में मेरे काम की है? नंबर 3, अगर आज यह मेरे पास न हो तो क्या मुझे इसकी कमी महसूस होगी? अगर तीनों जवाब नहीं हैं तो शायद उसे विदा करने का समय आ गया है, क्योंकि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ती, उसे सिर्फ जगह घेरने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ सामान नहीं, कुछ लोगों को भी दिल से डीक्लटर करना पड़ता है। बहनों, अब तक हमने घर की बात की, अलमारी की बात की, किचन की बात की, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलना चाहती हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा कबाड़ जमा होता है। वो जगह है हमारा मन। घर में रखा पुराना सामान तो एक दिन निकाल भी देंगे, लेकिन दिल में रखा पुराना दर्द, पुरानी बातें, पुरानी शिकायतें, उन्हें हम सालों तक उठाए घूमते रहते हैं। कभी किसी ने कुछ बुरा कह दिया और हम उसे 10 साल तक याद रखते हैं। कभी किसी रिश्तेदार ने ताना मार दिया और हर बार उसे याद करने अपना मूड खराब कर लेते हैं। कभी किसी ने हमारी तुलना किसी और से कर दी और हम आज भी खुद को कम समझते हैं। ज़रा सोचिए, जिस इंसान ने आपको 5 मिनट दुख दिया, आप उसे अपनी यादों में 5 साल तक क्यों जगह दे रहे हैं? क्या उसने किराया दिया है आपके दिल में रहने का? नहीं ना। फिर भी हम उसे सबसे अच्छी जगह दे देते हैं।
एक महिला रोज सुबह जल्दी उठती थी, पूरे घर का काम करती, सबका ध्यान रखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती थी। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी, आप हमेशा इतनी थकी हुई क्यों रहती हो? माँ ने कहा, काम बहुत है बेटा। लेकिन सच क्या था? काम नहीं, मन का बोझ ज़्यादा था। उसे हर समय याद रहता था, किसने क्या कहा, किसने फ़ोन नहीं किया, किसने शादी में गिफ्ट नहीं दिया, किसने धन्यवाद नहीं कहा। वो शरीर से नहीं, यादों से थक चुकी थी। बहनों, हम महिलाएं एक बहुत बड़ी गलती करती हैं। हम घर का कचरा तो रोज़ बाहर फेंकती हैं, लेकिन मन का कचरा सालों तक संभाल कर रखती हैं। अगर रसोई का कूड़ेदान एक हफ्ते तक खाली न करे तो कैसी बदबू आएगी। तो फिर सोचिए, 10 साल पुराने गुस्से, ईर्ष्या, दुख और शिकायतें मन में रखेंगे तो अंदर कैसी बदबू फैलेगी। इसीलिए कभी कभी सफाई झाड़ू से नहीं, माफ़ी से होती है। ध्यान रहे, माफ़ करना हमेशा सामने वाले के लिए नहीं होता। कई बार माफ़ करना अपने मन को आज़ाद करने के लिए होता है। इसका मतलब यह नहीं कि जिसने गलत किया उसे सही मान लो। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है, मैं अब इस दर्द को अपनी ज़िंदगी पर राज नहीं करने दूंगी। और एक बात, हर रिश्ता निभाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बार मिलने पर आपका आत्मविश्वास कम कर देते हैं, हर बात में कमी निकालते हैं, हर खुशी में तुलना करते हैं, हर सफलता में ताना मारते हैं। ऐसे लोगों से नफरत मत कीजिए, लेकिन उनसे दूरी बनाना सीखिए। क्योंकि जिस तरह खराब खाना शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह लगातार नकारात्मक माहौल मन को नुकसान पहुंचाता है। याद रखिए, आपको हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना यह आपकी जिम्मेदारी ज़रूर है। आज एक छोटा सा काम कीजिए, एक कागज़ उठाइए और लिखिए, कौन सी बातें मैं बार बार याद करके खुद को दुख देती हूँ, किन लोगों से मिलकर मेरी ऊर्जा खत्म होती है, कौन सी शिकायतें अब छोड़ देनी चाहिए। फिर उस कागज़ को पढ़िए और मन ही मन कहिए, आज से मैं अपनी ज़िंदगी से सिर्फ वही चीज़ें और वही लोग रखूँगी जो मुझे शांति, सम्मान और सकारात्मकता दे। यही असली डीक्लटरिंग है। घर हल्का होने से पहले मन हल्का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहनों, आज के इस वीडियो से अगर आप सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाएं तो यह हो कि सुकून ज़िंदगी में नई चीज़ें जोड़ने से नहीं, बल्कि फालतू चीज़ें हटाने से आता है। चाहे वह बेकार सामान हो, पुरानी यादें हों, नकारात्मक सोच हो, या ऐसे लोग जो आपकी शांति छीन लेते हैं। जब आप अपने घर और अपने मन दोनों को हल्का करना सीख जाती हैं, तभी ज़िंदगी सच में आसान और खूबसूरत लगने लगती है। बाय बाय।